बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कुछ ऐसे अमाल हैं जिनको हम मामूली समझते हैं, जो शरीयत में संगीन जुर्म हैं। कभी कभार लगता है कि ये बेहयाई की बातें हैं। ये बेहयाई नहीं है, ये शरीयत का इल्म है। हाँ, अगर हम इस तरह की बातें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक करें तो ये बेहयाई है। खैर, हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। पहला गुनाह जिसको मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मामूली समझा जाता है वो ये है कि बीवी का अपने शौहर को हम बिस्तरी से इनकार करना, अपने शौहर को अपने नज़दीक आने से इनकार करना। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सगीर में ये रिवायत है, आपने फरमाया जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए तो औरत पर वाजिब है कि वो फ़ौरन अपने शौहर की बात मान लेवे। माँ सिवाय शरई उज़र के, शरई उज़र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है, यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी हो तो वो अलग बात है। लेकिन अगर शरई उज़र नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत फ़ौरन अपने शौहर की बात मान ले, खा वो अंट की कजावे ऊँट की वो सीट जिस पर बैठ कर सवारी की जाती है पर ही बैठा क्यों ना बुला रहा हो। उस मामले को ख़वातीन जो बीवियाँ हैं वो अपने शौहर को हक़ देना चाहती हैं, वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात तो पूरी करने जाता है और ये बात फिर बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है। दूसरी रिवायत सही बुखारी की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के लिए बुलाए और बीवी इनकार कर दे तो शौहर अपनी बीवी से नाराज़गी की हालत में सो जाए, तो जब तक वो नाराज़गी की हालत में सोता रहेगा फरिश्ते बीवी पर लानत भेजते रहेंगे। दूसरा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात जिसको मामूली समझा जाता है कि जब शरीयत में उसका इतना सख्त गुनाह है कि वो ये है कि औरत का बगैर किसी शरई उज़र के शौहर से तलाक का मुतालबा करना। जामे सगीर की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर उज़र के खुला लेने वालियाँ और अपने शौहर से छुटकारा हासिल करने वालियाँ, घर उजाड़ने वालियाँ, ये इस उम्मत के मुनाफिक हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया जिस औरत ने बगैर किसी सबब के अपने ख़ानदान से तलाक तलब की उस पर जहन्नम वाजिब है और ये जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, ये कहना, ये उज़र पेश करना कि मेरा खावंद मुझसे पसंद नहीं या उसकी इनकम बहुत कम है, मेरा गुजारा नहीं होता इसलिए मुझे तलाक चाहिए, तो ये कोई शरई उज़र नहीं है। मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना, इसलिए इस संगीन जुर्म और गुनाह से बचना चाहिए और वालिदैन को चाहिए कि वो भी छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटियों को घर ना बिठा के तलाक बेटी डिमांड कर रही है। तीसरा गुनाह जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात में आम तौर पर होता है उसको मामूली समझा जाता है कि वो हैज़ की हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना या ऐसी जगह हम बिस्तरी करना जो गैर फितरी है। जामे तरीक़ की ये रिवायत है, जिस शख्स ने हैज़ वाली औरत से हम बिस्तरी की या औरत के पीछे जमा किया या नजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई, यानी वो शरीयत का मुनकर है, उसने शरीयत का इनकार किया। जिसने ये अमल किया उसके लिए शरीयत ने कुफ़ार का हुक्म दिया है और ये बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको लोग समझ ही नहीं पा रहे और इस बात को कोई सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है। यानी निकाह से पहले उसके आदाब और अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ सीखा जाए। दुनिया जहान में हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है, वो हम लोग बड़े फ़ख्र से करते हैं, हम बिस्तरी के बाद सोने से कबल वज़ू या गुस्ल, लेकिन जब बात शरीयत सीखने की आती है तो वहाँ क्या है कि हमें शर्म आ रही है। दुनिया की बेहयाई में शर्म नहीं आती, लेकिन शरीयत सीखते हुए या शरीयत की बात करते हुए हमें शर्म आती है। चौथा गुनाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात जिसको मामूली समझा जाता है वो ये है कि किसी गैर महरम के साथ अकेले में मुलाकात करना या किसी गैर महरम औरत से हाथ मिलाना, ये बहुत सख्त गुनाह है। नबी अकरम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, जब भी कोई गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में मिलता है तो वो दो नहीं होते, तीसरा उनमें शैतान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स के लिए कील लेकर अपने सर में ठोक लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय उसके कि वो किसी गैरम को छुए। और हमारे यहाँ ये अलमिया की छूना तो एक मामूली है बात है, यहाँ तो पूरा हाथ ही मिला लिया जाता है। एक बार एक खतून को शरीयत का इल्म नहीं था, वो मदीना आप से बैत लेने आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हाथ बढ़ाया तो आपने फ़ौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत के हाथ को छूना तो दूर, किसी औरत के नंगे हाथ को देखना भी पसंद नहीं करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन और शरीयत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा।